प्यारी सास संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो एक समय की बात है, तो एक मंदिर के बाहर वाले पत्थर ने, जो सीढ़ियों वाला पत्थर होता है, तो उसने मूर्ति से सवाल किया कि तुम और मैं एक ही चट्टान के पत्थर थे, तो तुम्हारे ऊपर जो है लोग फूल माला चढ़ाते हैं, तुम्हें दूध से नहलाते हैं, तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं, तुम्हें तरह तरह के भोग लगाते हैं, तो मेरे को तो जो लोग हैं मेरे ऊपर पैर साफ करके चले जाते हैं, मुझे रौंद के चले जाते हैं। तुम्हारे में और मेरे में ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो आगे से वो जो मूर्ति है मंदिर में पड़ी हुई, तो वो कहती है कि तुम्हें याद होगा एक दिन जो है एक मूर्तिकार आया था, उस मूर्तिकार ने तुम्हारे ऊपर जो है छेनी और हथौड़ा चलाना शुरू किया पहले, तो वो तुम्हारे में से खराब पत्थर को निकालना चाहता था, अपनी कला से वो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था। लेकिन उस टाइम पर तुम उस दर्द को नहीं झेल रहे थे, तुम अकड़ कर बैठे रहे, तुम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते थे, तुमने अपने आप को नहीं चेंज किया। और जैसे ही उसने जो है मेरे ऊपर छेनियाँ चलानी शुरू करी, तो मेरे को यकीन था कि ये एक मूर्तिकार है, ये मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है, ये मेरे को पत्थर नहीं रहने देगा, ये मेरे में कला को भर के मेरा जो है कीमत को बढ़ा देगा। उसने मेरे ऊपर हज़ारों छेनियाँ चलाई, हथौड़ा चलाया, लेकिन मैंने उनको बर्दाश्त किया, और क्योंकि मेरे को पता था यही मेरा जीवन बदल सकता है, तो उसने मुझे एक भगवान की मूर्ति बना दिया, बनाकर मेरे को मंदिर में स्थापित कर दिया। तो आज उन हज़ारों लाखों छेनियों हथौड़ों की मार के कारण जो है आज मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें उसने सीढ़ियों का रूप दे दिया, क्योंकि तुम अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते थे। तो प्यारी सास संगत जी, यहाँ पर जो है अपने आप को जो है एक सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रख के अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। प्यारी सास संगत जी, जब हमें ज्ञान की बख्शिश हो जाती है, हम ज्ञानवान हो जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है हम अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें और सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रख के, धैर्य रख के अपनी ज़िंदगी को जो है चलाएं। तो कई बार क्या होता है प्यारी सास संगत जी, हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, और उन उतार चढ़ाव के कारण हम जो हैं सोचते हैं कि हम सिमरन भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम सत्संग भी कर रहे हैं, पर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं बार बार। तो ये चीज़ें हम देखना शुरू कर देते हैं और सतगुरु पर गिला करना शुरू कर देते हैं, और हम कहीं ना कहीं कई बार संकल्प से भी दूर हो जाते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते। सेवा भी हमें, जैसे हम पहले भाग भाग के करते थे, फिर हमें बोझ लगने लगती है, और सेवा भी नहीं करते हैं और सिमरन भी नहीं करते हैं। तो ये इन चीज़ों से हम दूर जो हैं होते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप में जो है देखते हैं कि इस रूप में मैं इससे जो है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। हमें कहीं ना कहीं लग रहा होता है मेरे जीवन में ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, क्या पता कौन सा जो बुरी चीज़ है वो हमारे में से निकालना चाहते हैं सतगुरु। तो हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि जो सतगुरु कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ घटित हो रहा होता है, उस टाइम तो हम परेशान हो रहे होते हैं, पर जब वो समय बीत जाता, अच्छा समय आता है, तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं कि ये मेरे जीवन में अगर ये नहीं होता तो ये कभी नहीं होता। तो प्यारी सास संगत जी, जो आने वाला समय है, जो हमारे लिए ये सतगुरु लेके आएगा, क्योंकि हमने अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित किया है, तो इसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो हमारा तो यही फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके किए पर विश्वास रखें और धैर्य के साथ जो है इसके हर हुक्म को जो है माने और आगे बढ़ते जाएं। तो प्यारी सास संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी।